नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रही है एक नई टर्मिनोलॉजी जिसका नाम है वेब 3.0। आप यहां पे देख सकते हैं, कई सारी न्यूज कटिंग्स आपके सामने शो करने वाला हूं। इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज है, एम्ब्रेस वेब 3 विद ओपन आर्म्स एंड आईज। इनफैक्ट आज से कुछ महीने पहले की बात है, लगभग 1.5-2 महीने पहले की बात है, फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने फेसबुक का नाम बदल करके मेटा रख दिया है। और ये केवल एक नाम चेंज नहीं था, बल्कि उन्होंने साथ में ये बोला कि दिस ऑल्सो सिग्नल्स अ न्यू एज ऑफ डेवलपमेंट फॉर द कंपनी। एंड केवल इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला दैट द मेटावर्स इज द नेक्स्ट चैप्टर फॉर द इंटरनेट। तो ये जो नेक्स्ट चैप्टर की इन्होंने बात करी थी, ये बेसिकली ही वाज हियर रेफरिंग टू द वेब 3.0। ये भी आप देख सकते हैं एट फेसबुक्स डेवलपर कॉन्फ्रेंस दिस ईयर, फाउंडर मार्क जुकरबर्ग लेड आउट हिज विजन फॉर वेब 3.0 एंड द मेटावर्स एज वेल। उसके बाद आप ये वाली खबर भी देख सकते हैं, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर्स लुक टुवर्ड्स द $1 ट्रिलियन मेटावर्स अपॉर्चुनिटी बट दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स द बेस फिलॉसफी बिहाइंड वेब 3.0। उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं, बिजनेस टुडे की खबर है, और ये खबर जस्ट कल परसों सामने आई है, व्हाट इज वेब 3.0 एंड व्हाई आर टेक टाइटन्स बिकरिंग ओवर इट। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये असल में वेब 3.0 क्या चीज है, क्या आप लोग, क्या हम जैसे लोग इस वेब 3.0 का इस्तेमाल आज के टाइम पे कर रहे हैं या फिर नहीं, इसका क्या लिंक है आजकल जो नई नई चीजें सामने आ रही हैं। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, समथिंग कॉल्ड एज एनएफटी की बात करते हैं, इसके साथ इन चीजों का क्या लिंक है। नॉट जस्ट दैट, ये भी डिस्कस करेंगे कि वेब 1.0 और वेब 2.0 क्या चीजें थी, किस तरीके से वेब 3.0 उन चीजों से अलग है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अनअकैडमी 2023 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक विशेष ऑफर लेकर आया है, जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलता है अगर आप लोग 18 मंथ्स का कॉम्बो परचेज करते हैं, जो कि आपको पड़ेगा मात्र 70,998 रुपीज में। इसमें आपको कोड लगाना है अनि यूपीएससी, और इसमें आपको 20 बुक्स मिलेंगी, 3 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा, और साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी। ये ऑफर मात्र 12 जनवरी तक ही वैलिड है, सो प्लीज डू नॉट डिले। एंड इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये वाले फायदे मिलेंगे, पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। साथ ही में आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है कॉम्बैट में यूजिंग द रेफरल कोड अनि यूपीएससी। इस बार जो ज्योग्राफी क्वेश्चंस हैं वो मेरे द्वारा ही बनवाए गए हैं। ऑल राइट, सो व्हाट एग्जैक्टली इज वेब 3.0? बहुत ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इट इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन जहां पे क्रिप्टो करेंसी और अदर सर्विसेज ऑपरेट ऑन व्हाट्स कॉल्ड द ब्लॉकचेन और अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो अभी इसमें क्या है कि इसमें जो आपकी अधिकतर सेवाएं हैं इंटरनेट की, वो असल में ब्लॉकचेन के ऊपर रन करने वाली हैं। जो टिपिकल क्वेश्चन इसके बाद सामने आता है कि सर, जो अभी तक वेब 1.0 था और वेब 2.0 था, उसमें सेवाएं किसके ऊपर रन कर रही थी, वो आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। देखिए, वेब 3.0 एक इस तरह की चीज है जो कि इंटरनेट आपका किस तरीके से फंक्शन करता है, इसको बहुत ही बड़े रूप से चेंज करने वाली है। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड कि ये उसको केवल चेंज नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़े रूप से ट्रांसफॉर्म करने वाली है, एक बहुत ही बड़ा रूपांतरण होने वाला है इंटरनेट के फंक्शनिंग के तरीके में। और वेब 3.0 जो है, इट प्रोमिसेस टू बी मोर रिलायबल, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, विद कंट्रोल इन द यूजर्स हैंड्स, एनेबलिंग सोशलाइजिंग फॉर वर्क एंड प्ले थ्रू द मेटावर्स एंड मेक्स इट चीपर एज वेल एज इजियर टू मेक द पेमेंट। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वेब 3.0 में आता है कि असल में ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, जो कि अभी तक हमें वेब 1.0 और वेब 2.0 दोनों में ही देखने को नहीं मिल रहा था। देखिए, आपके सामने मैं एक सिंपल सा चार्ट पेश कर रहा हूं। वेब 1.0 क्या चीज थी? वेब 1.0 वो चीज थी जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। उस टाइम पर कंप्लीट इंटरनेट पे, पूरी दुनिया के इंटरनेट पे जो नंबर ऑफ वेबसाइट्स थी, ये मात्र 1 लाख के आसपास थी। और इसमें जो आपके यूजर थे, 1 लाख वेबसाइट्स को यूज करने वाले जो यूजर थे, ये बहुत ही कम थे। देवर मेयरली 50 मिलियन यूजर्स जो कि पूरे के पूरे इस इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। मोर इंपॉर्टेंटली, वेब 1.0 आपका केवल एक रीड ओनली वेब था, यानी कि किसी इंसान ने वेबसाइट को बनाया, उस वेबसाइट के ऊपर उसने क्या किया,
उसने वेबसाइट का एक लिंक आपके साथ शेयर किया, आपने उस जाके लिंक पे क्लिक किया और आपने उस वेबसाइट के ऊपर जो भी चीजें थी उसको पढ़ लिया, लेकिन आप उसमें कुछ अपनी तरफ से नहीं कर सकते थे। आप अगर ये चाहते कि मैं उसको एडिट करूं तो वो चीज वहां पॉसिबल नहीं थी। इसके बाद आता है वेब 2.0। वेब 2.0 में जो आपकी नंबर ऑफ वेबसाइट्स थी काफी बढ़ गई थी, ऑलमोस्ट 100 मिलियन वेबसाइट्स टच कर गई थी। यहां पे आप देखें केवल 1 लाख वेबसाइट्स थी, बट हियर वी हैव 100 मिलियन वेबसाइट्स। और सबसे बड़ी चीज, इसमें जो नंबर ऑफ यूजर्स थे वो काफी बढ़ चुके थे। जो ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर में यूजर्स हैं, ये इतने सारे यूजर्स यहां पर बढ़ चुके थे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, इसमें जो आपका वेब था, इट नॉट जस्ट वाज लिमिटेड टू रीड वेब बट ऑल्सो टू द राइट वेब, यानी कि अगर यूजर चाहते तो वो यहां पर आके उस वेब के अंदर एडिटिंग भी कर सकते थे। बड़ा सिंपल एग्जांपल है विकिपीडिया का, जहां पर आज आप और मैं जाकर कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फीचर था क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो कि वेब 2.0 में सामने आया था। इसके कुछ और एस्पेक्ट्स आपको आगे जाकर समझाऊंगा। और अब हम लोग मूव करने वाले हैं वेब 3.0 में, जिसमें आपकी वेबसाइट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आपका वेब अभी भी वही है, रीड एंड राइट का वेब है, लेकिन आपके जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं ये भी बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं। और नॉट जस्ट दैट, इसमें जो आपका वेब के अंदर अब एक इंटेलिजेंस का फीचर आ चुका है, एंड दैट इज वेयर वी टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी, वी टॉक अबाउट नॉन फंजिबल टोकन्स, हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की, वगैरह वगैरह। उन सभी चीजों की बात करेंगे एग्जैक्टली किस तरीके से ये चीजें बनती हैं। वेब 1.0 में क्या था? यूजर कम थे, वेबसाइट्स कम थी, रीड ओनली वेब था। सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग वेब 1.0 की क्या थी कि यहां पर देयर वाज नो वे टू मेक मनी ऑफ इट। फॉर एग्जांपल, दुनिया की बहुत ही शुरुआती टाइम में बनी हुई कंपनीज, गूगल ने वेब 1.0 में अपनी नाम तो बना लिया था और इसके ऊपर काफी ज्यादा ट्रैफिक भी आ रहा था। किसी को कुछ भी सर्च करना होता था, दे यूज्ड टू गो टू गूगल, बट प्रॉब्लम वाज कि गूगल वेब 1.0 से पैसा नहीं कमा पा रहा था। इट कुड नॉट एनकैश दैट हेवी ट्रैफिक जो कि वहां तक आ रहा था। ये चीज बदली वेब 2.0 में। किस तरीके से? इसमें गूगल ने बड़ा बदलाव देखा। वो बड़ा बदलाव क्या था? गूगल ने डेवलप किया समथिंग कॉल्ड एज एडवर्ड्स। एडवर्ड्स में क्या हुआ? इट वाज अ पे पर क्लिक ऑक्शन बेस्ड सर्च एडवर्टाइजिंग मॉडल। आप आज के टाइम पे कुछ भी सर्च करते हैं अगर गूगल पे जाके, फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए iPad Pro को सर्च किया, तो देखेंगे कि ऊपर ये वाली एड्स आती हैं। ये वाली एड्स गूगल यहां पर पेस्ट करने के लिए इसी वेबसाइट से पैसा ले रहा है, apple.com/uk से, ये उसके बाद दूसरी .com/uk/sale से ये पैसा इनसे एप्पल ले रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी एड सबसे ऊपर आए तो आपको ये वाला पैसा हमें देना पड़ेगा। साथ ही में ये वाले तरीके भी गूगल शो करने लग गया है। ये भी एक तरीके से एडवर्ड्स का ही मॉडल है। इसके बेसिस पर क्या हुआ कि गूगल वॉज एबल टू मोनेटाइज उसका जो इतना ज्यादा ट्रैफिक था, उसमें से सिलेक्टिवली गूगल उसको मोनेटाइज करवा पा रहा था। इसी के चलते गूगल का जो रेवेन्यू था वो 87 मिलियन से एकदम से बढ़कर 2.7 बिलियन को टच कर गया मात्र 3 सालों में जब पब्लिक गई। और आज 2020 में गूगल एक ऐसी कंपनी है जो कि दुनिया में बहुत ही सिलेक्टेड $1 ट्रिलियन कंपनीज में फॉल करती है। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि द इंटरनेट गॉट मोनेटाइज्ड विद द वेब 2.0 स्टेज, एंड नाउ वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस वेब 3.0। एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस वेब 3.0 और प्रीवियस वर्जन्स में क्या है कि वेब 1 में और वेब 2 में क्या हो रहा था? द क्लाउड प्लेटफॉर्म्स और द ऑन प्रेमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म्स द फाउंडेशन इन वेब 2.0। क्या था कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज, फॉर एग्जांपल गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी कंपनीज हैं, इन लोगों ने क्या किया कि इनके इतने बड़े बड़े सर्वर्स थे, इतना सारा डेटा था, तो कहीं ना कहीं तो इस डेटा को स्टोर करना था। तो इन्होंने इस डेटा को स्टोर किया, अपने ही पास बनाया एक इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क को लगाया, जहां पर जाकर के इन्होंने इस पूरे के पूरे डेटा को स्टोर किया। लेकिन वेब 3.0 में ऐसा नहीं होने वाला है। अब इस चीज को समझिए कि जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने पास इस डेटा को स्टोर कर रही थी, दुनिया में ऐसी कंपनीज बहुत ही लिमिटेड हैं, और इसी को कहा गया था सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज। यानी कि वेब 2.0 में जो आपका डेटा स्टोरेज था वो कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड था। लेकिन दोस्तों वेब 3.0 में जो आपका डेटा स्टोरेज था वो अब डिसेंट्रलाइज होने वाला है। किस तरीके से? थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी ऑफ ब्लॉकचेन, जिसके चलते कंप्लीट डेटा डिसेंट्रलाइज होने वाला है। वो कैसे होगा वो भी आपको समझाऊंगा। इन द केस ऑफ ब्लॉकचेन, डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नेटवर्क्स एंड नो सिंगल एंटिटी ओन्स द इंफॉर्मेशन। यानी कि अब सारा का सारा डेटा जो है ना तो गूगल के पास है, ना माइक्रोसॉफ्ट के पास है, ना Amazon के पास है, ना फेसबुक के पास है, किसी के पास नहीं है, बल्कि वो सारे के सारे यूजर्स के अक्रॉस फैला हुआ है। और इसीलिए इसको कहा जा रहा है
विकेंद्रीकृत इंटरनेट दैट रन्स ऑन अ पब्लिक ब्लॉकचेन विच इज ऑल्सो यूज फॉर द क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस। ब्लॉकचेन आपके सामने हमने समझाया हुआ है। ब्लॉकचेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। मैं आपको Web3 समझा रहा हूं एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से। आपने शायद कुछ साल पहले इस्तेमाल किए होंगे टॉरेंट्स। आज के टाइम पे टॉरेंट्स को बैन कर दिया गया है। टॉरेंट्स में क्या हो रहा था कि टॉरेंट्स में बेसिकली आप एज अ यूजर कुछ डेटा को डाउनलोड करते थे किसी दूसरे यूजर की मदद से। अगर किसी दूसरे यूजर के पास वो वाली चीज अवेलेबल है तो वो वाला इंसान आपको टॉरेंट के माध्यम से वो वाला डेटा आपके तक पहुंचा सकता है। इसको हम लोग बोलते थे सीडिंग, समथिंग कॉल्ड एज, कि एक कोई सीडर होता था और एक कोई डाउनलोडर होता था, राइट। तो ये चीज आपकी होती थी टॉरेंट केस में। ऑलमोस्ट वही चीज ब्लॉकचेन के केस में होने वाली है। डेटा जो है वो यूजर्स के पास ही होगा। आपको किसी सेंट्रलाइज्ड सर्वर को एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं होगी जब आप Web3 की बात करते हैं। और इसी Web3 के साथ जुड़ा हुआ है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन एम्स एट कीपिंग द इनसाइट्स ऑर्गेनाइज्ड एज ब्लॉक विद क्रिप्टोग्राफिक हैश इंटरेस्टेड टू मेक देम इम्यूटेबल एंड सिक्योर। सबसे बड़ी चीज ये भी है कि ब्लॉकचेन के अंदर जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हैं उसको हैक करना नियरली इम्पॉसिबल है। उसको इम्यूटेबल बनाया गया है, यानी कि उसको आपने कंप्लीटली सुरक्षित बनाया है। एंड ब्लॉकचेन इज ऑल्सो पेविंग द वे फॉर अ मोर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इंटरनेट एंड इट वुड फाइनली कम डाउन टू डी एप्स एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू ऑटोमेट द स्पेसिफिक प्रोसेसेस। अभी तक क्या था कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो बेसिकली इंटरनेट को ओन करती थी बिकॉज सारा का सारा डेटा इन बड़ी बड़ी कंपनीज के पास था। लेकिन अब Web 3.0 में ऐसा नहीं होने वाला। ब्लॉकचेन की मदद से, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी ऑफ ब्लॉकचेन, वो डेटा डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, एसिमुलेट होने वाला है amongst all the users. Hence, crypto players that would offer the best technology to contribute to the Web3 ecosystem will get the maximum attention. तो ये नहीं कि किसी बड़ी कंपनी ने कोई लॉन्च किया तो उसको फायदा मिलेगा। ऐसा क्रिप्टो प्लेयर जो कि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी ऑफर करेगा उसको यहां पे मैक्सिमम अटेंशन मिलने वाली है। सो यहां पर कंपटीशन रूल करेगा, ना कि किसी की मोनोपोली रूल करेगी। केवल इतना ही नहीं, Web3 के एग्जांपल में एक और चीज आती है NFT के नाम से। NFT का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें एक और वीडियो हमने बनाई है आपके लिए, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। आई मेड दिस वीडियो वे बैक ऑलमोस्ट 17 मार्च की बात है। इसको जाकर प्लीज देखिए। वी हैव एक्सप्लेन टू यू कि एग्जैक्टली NFT क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि Web3 यूनिवर्स के अंदर ही असल में NFT जो है वो फॉल करता है। इंडिया धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है और ये जो NFTs हैं इसको भी असल में बाय करने के लिए क्रिप्टो कॉइन्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। NFTs अगेन केवल एक JPEG फाइल होती है जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं मैं। लेकिन आज के टाइम पे बड़े बड़े बॉलीवुड के अभिनेता, बॉलीवुड के सिंगर्स, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सोनू निगम, ये सब लोग भी हैं जो कि NFT की मार्केट प्लेस के अंदर एंट्री ले चुके हैं। रिसेंटली इनफैक्ट अमिताभ बच्चन जी की जो NFT कलेक्शन है उसकी ऑक्शनिंग हुई थी एंड इसकी ऑक्शनिंग ऑलमोस्ट क्लोज टू $1 मिलियन के आसपास हो चुकी थी। सो यस, वी आर सीइंग लॉट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। अलग अलग तरीके आ रहे हैं वेल्थ को बनाने के, अलग अलग तरीके से वेल्थ क्रिएट हो रही है एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ Web3। नाउ ये सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप Web3 यानी कि इंटरनेट को इतना डिसेंट्रलाइज करवा रहे हैं, इंटरनेट इतना फैल रहा है, क्या इसके कुछ चैलेंजेस नहीं होंगे? जी हां, इसके चैलेंजेस भी होंगे। नंबर 1 पॉइंट तो यह है कि इसकी वास्टनेस को हैंडल कौन करेगा। इंटरनेट इज ह्यूज और आज के टाइम पे इट कंटेन्स बिलियंस ऑफ पेजेस। एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज SNOMEDCT। ये क्या है? ये बेसिकली क्लिनिकल टर्म्स का एक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर प्रोसेसेबल डेटाबेस है। नाउ केवल इसके अंदर 370,000 क्लास नेम्स आते हैं और आज दिन तक इंटरनेट इतना पुराना हो चुका है, हम लोग इस टर्मिनोलॉजी के अंदर जो भी डुप्लीकेट टर्म्स हैं उनको एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं। कई सारे डुप्लीकेट टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं READ की, तो READ के 2 मतलब आते हैं, रीड भी आता है, रेड भी आता है। साथ ही में अगर हम लोग बात करते हैं फॉर्म के, तो फॉर्म के 2 मतलब आते हैं, है ना। अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ड्स यहां पर बने हुए हैं। आज तक इंटरनेट इन डुप्लीकेटेड टर्म्स को नहीं समझ पाया कि किस तरीके से हम लोग इसको अलग अलग करेंगे, डिस्टिंक्टिव बनाएंगे। ये वाली वास्टनेस के साथ Web3 डील करने के लिए क्षमता नहीं रखता है। अगर वेगनेस की बात करें, यूजर क्वेरीज काफी वेग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे गूगल पे इंसान कुछ भी सर्च कर रहे हैं, लोग कुछ भी सर्च कर रहे हैं और वो इतने वेग होते हैं कि कई कबार
गूगल के पास उसका जवाब नहीं होता है। इसका एक और आपको अच्छा उदाहरण दूंगा, अनसर्टेनिटी से आप लोग समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोविड-19 की पैंडेमिक चल रही है। अगर किसी को थोड़ा भी सर्दी जुकाम होता है तो इंसान जाता है गूगल पे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, मुझे क्या है ना। इस केस में आपके सामने कई सारी वेबसाइट्स आएंगी, कोई आपको बोलेगा कि आपको शायद कॉमन फ्लू है, लेकिन कोई आपको डिक्लेयर कर देगा कि शायद आपका जो है वो कहीं ना कहीं कोविड-19 भी आपको हो सकता है। तो ये अनसर्टेनिटी है। द इंटरनेट डील्स विद स्कोर्स ऑफ अनसर्टेन वैल्यूज। अगर हम इसको और डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, लोगों के पास इसका कंट्रोल पहुंचा रहे हैं, तो इसकी जो अनसर्टेनिटी है ये और बढ़ सकती है। अ पेशेंट माइट प्रेजेंट अ सेट ऑफ सिम्टम्स विच कॉरेस्पॉन्ड टू मेनी डिफरेंट डायग्नोसिस, ईच विद अ डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। और यहां पर प्रॉब्लम है कि जब तक आप इसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं लेकर आते हैं, ये वाली अनसर्टेनिटी और बढ़ती रहेगी। इनकंसिस्टेंसी भी है, इनकंसिस्टेंट डेटा आता है विच कैन लीड टू लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन एंड कभी कभार आपकी एनालिसिस भी गलत हो सकती है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो कि वेब3 में देखने को मिल सकती हैं। अगर बात करें कि क्या वेब3 की रेलेवेंस इंडिया में आ रही है, तो जी हाँ, इंडिया हैज ऑल्सो टेकन अप टू द चैलेंज ऑफ वेब3 और हमने वेब3 को ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। इंडिया में एक राइवल ऐप खुली थी, पिछले साल की बात है, इनफैक्ट पिछले साल की बात है, 2020 की बात है, जिसका नाम था चिंगारी। इन्होंने रिसेंटली ऑलमोस्ट $38 मिलियन को रेस किया है फ्रॉम 30 इन्वेस्टर्स और इन्होंने अपना एक नया क्रिप्टो टोकन जारी किया था जिसका नाम था GARI। आप यहां पे देख सकते हैं, नवंबर 4 की यह खबर है। चिंगारी क्रिप्टो टोकन रेजेस $40 मिलियन विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स लाइव सेल। और ये इन्होंने बोला है कि ये इसको अपनी ही ऐप के अंदर इंटीग्रेट करने वाले हैं। साथ ही में इन्होंने कहा है कि ये अपनी एक NFT की मार्केट प्लेस को भी लॉन्च करने वाले हैं। सो ना जाने इंडिया में क्या कुछ होने वाला है। एक और फाउंडर है जिनका नाम है जयंती कननी, साथ में 2 लोग और हैं, संदीप नायलवाल एंड अनुराग अर्जुन। इन्होंने कंपनी बनाई पॉलीगॉन, जो कि अगेन एक मेड इन इंडिया क्रिप्टो करेंसी का प्रोटोकॉल है, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन ऑलरेडी 10 बिलियन रिसेंटली क्रॉस कर चुकी है। उसके बाद जो बड़ी बड़ी कंपनीज Dream11, MPL, नेक्स्ट वेव मल्टीमीडिया वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी नजारा टेक्नोलॉजीज की सब्सिडरी मानी जाती हैं, विच ओन्स दी वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप फ्रेंचाइज ऑल्सो। और ये भी अपनी अपनी NFTs को लॉन्च करने का प्रोग्राम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। सो यस, डेफिनेटली इंडिया में भी हमें काफी अच्छा स्कोप देखने को मिल रहा है अगर हम लोग बात करते हैं वेब 3.0 की, NFTs की, ब्लॉकचेन की, क्रिप्टो की। एंड रिसेंटली इनफैक्ट जो रिलायंस के ओनर हैं मुकेश अंबानी, उन्होंने भी ये कहा कि क्रिप्टो वो नहीं मानते फ्यूचर है, बल्कि वो मानते हैं कि ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर, जो कि आगे जाके हमारी लाइफ को चेंज करने वाला है। तो यस, वी आर सीइंग लॉट्स ऑफ चेंजेस। जैसे जैसे ये चीजें आती आगे रहेंगी, हम आपके सामने कुछ ना कुछ पेश करते रहेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने कुछ ना कुछ आपको समझाया है रिगार्डिंग दी कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ वेब 3.0। ऑल्सो जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी यूपीएससी की तैयारी को अनअकैडमी के माध्यम से करना चाहते हैं और अगर आपका लक्ष्य 2023 है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑफर है। 18 मंथ्स के कॉम्बो के साथ आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया जा रहा है और साथ में 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग ये वाला रेफरल कोड इस्तेमाल करते हैं, यानी यूपीएससी। ये वाला आपको प्राइस पड़ेगा और ये वाली आपको एडेड बेनिफिट्स भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो मेरी पर्सनल गाइडेंस और व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन आपको करवाया जाएगा। साथ ही में ये वाले बैचेस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये ऑप्शनल के बैचेस हैं जो कि स्पेसिफिकली शुरू होने वाले हैं बहुत ही जल्द इन द मंथ ऑफ जनवरी। एंड साथ में आपको कॉम्बैट में हिस्सा लेना यूजिंग रेफरल कोड ANI UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।